नमस्कार, मैं हूं पुखराज। आज हम बात करेंगे आजादी के इतने सालों बाद वाले उस आधुनिक भारत की जहां दुनिया तो चांद और मंगल पर पहुंच गई, लेकिन हमारे गांवों का बिजली सिस्टम आज भी पाषाण काल के भरोसे चल रहा है। पहले जरा दुनिया का हाल देख लीजिए ताकि आपको अंदाजा हो कि इंसानियत कहां पहुंच चुकी है। अमेरिका अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन पर बैठकर ऐसा हाई स्पीड वाईफाई चला रहा है कि सीधे मंगल ग्रह पर गाड़ियां कंट्रोल हो रही है। चीन अपनी लेह में नकली सूरज बनाकर खड़ा कर चुका है ताकि रात में भी उनकी तरक्की का मीटर चालू रहे। और हमारे यहाँ हमारे गांवों का बिजली विभाग ट्रिपिंग का ऐसा एडवांस एल्गोरिदम लेकर बैठा है कि लाइट काटने के लिए उन्हें किसी आंधी या तूफान की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारे सब स्टेशन के खंभे पर बैठा एक कबूतर अगर गलती से थोड़ा जोर से अपना पंख फड़फड़ा दे तो कंट्रोल रूम में बैठे जैन साहब के वायरलेस सेट पर सायरन बजने लगता है। अलर्ट अलर्ट, 150 किलोमीटर की स्पीड से भयंकर चक्रवाती तूफान आ रहा है, तुरंत पूरे इलाके का शटडाउन लो वरना पूरा ग्रिड सिस्टम उड़ जाएगा। अरे भाई, वो एक कबूतर है, अमेरिका का हैरिकेन कैटरीना नहीं, लेकिन इसके लिए वो चक्रवात बन जाता है। हद तो तब हो जाती है जब भरी दोपहरी में आसमान बिल्कुल साफ हो, हवा का एक पत्ता ना डोले, लेकिन ऊपर से उड़ती हुई चिड़िया अगर हमारे मेन इंसुलेटर पर सिर्फ टॉयलेट कर दे तो नीचे खड़ा लाइनमैन उसे बादल का फटना और अचानक आई बाढ़ घोषित कर देता है और चिल्लाता है, तार डूब रहे, जल्दी लाइट काटो, और फट से पूरे गांव की बत्ती गुल। हमारे यहाँ लाइट और इन्वर्टर का रिश्ता किसी पुरानी बॉलीवुड फिल्म के स्वतंत्र जैसा है। इन्वर्टर चार्ज होने के लिए लाइट का इंतजार करता है और लाइट इन्वर्टर के पूरी तरह मर जाने का इंतजार करती है। जैसे ही इन्वर्टर टू टू करके अपना दम तोड़ता, लाइट दूर से मुस्कुराती हुई 2 मिनट के लिए पैर छूने आती है और वापस भाग जाती है। दिन हो या रात, बस बहाना चाहिए, खट से बत्ती गुल। शर्म आनी चाहिए कि हम 2026 के आधुनिक भारत में जी रहे हैं, लेकिन हमारे गांव का बिजली का सिस्टम एक चिड़िया के मूड पर चल रहा है। अब मैं सीधा और सबसे बड़ा सवाल बिजली विभाग के उन एन जैन और अफसरों पर करना चाहता हूं जो खुद को इस व्यवस्था का भगवान समझते हैं। मैं इस कैमरे के माध्यम से सीधे आपके दफ्तरों की कुर्सियां हिलाकर पूछना चाहता हूं, क्या तुम लोग इंजीनियरिंग की ये डिग्रियां सच में रात भर पढ़ाई करके लाए हो या फिर राजस्थान के उन कुख्यात पेपर लीक गैंग के दलालों को लाखों रुपए की घूस देकर फर्जीवाड़े से इन सरकारी कुर्सियों पर आ बैठे हो? क्योंकि तुम्हारी अकल और तुम्हारी टेक्निकल काबिलियत देखकर तो यही लगता है कि तुमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं की, बल्कि सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने का कोशिश किया हो। सुनो, जब लाखों रुपए की रिश्वत देकर और फर्जीवाड़ा करके तुम नौकरी पाओगे तो वो पैसा वसूलने के लिए तुम वीआईपी कॉलोनियों में नहीं जाओगे, बल्कि हमारे इन सीधे साधे और भोले वाले गांव वालों को लूटने आओगे। ये भ्रष्टाचारी और बेईमानी लोग गाड़ियां भरकर चेकिंग के नाम पर हमारे गाँवों में घुसते हैं, हाथ में सरकारी मोबाइल लेंगे और खंबे और मीटर की फोटो ऐसे खींचेंगे जैसे कोई बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्राइम सीन चल रहा हो। बिना इजाजत के बेबस गरीबों के घरों में घुस जाते। घर में भले ही एक छोटा सा पंखा चल रहा हो, लेकिन ये गिद्ध की तरह चिल्लाएंगे, अरे तुम्हारे घर में तो आटा चक्की चल रही है, खंबे से वायर फाल्ट है, तुम तो सीधे लाइट चोरी कर रहे हो, जेल जाओगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते चप्पलें घिस जाएगी। बेचारा गरीब किसान डर के मारे हाथ जोड़ने लगता, कांपने लगता, और फिर शुरू होता है इनका असली खेल। उसी डरे हुए गरीब को कोने में ले जाकर धीरे से बोलते, चलो 10-15 हजार रुपए निकालो, अभी मामला यही रपा दफा कर देते, नहीं तो भारी जुर्माना ठोक देंगे। लानत है तुम्हारी ऐसी सरकारी नौकरी पर। गरीबों को डरा धमकाकर उनकी गाड़ी कमाई के 10-15 हजार रुपए जेब में ठूस लेते हो। और बेशर्मी का लेवल तो देखिए, अगर किसी बेचारे गरीब के पास नगद पैसे ना हो तो ये सरकारी डकैत उसके आंगन में रखी प्याज की बोरी और टमाटर के कट्टे तक उठाकर अपनी सरकारी गाड़ी में डाल लेते हैं। अरे तुम बिजली विभाग के इंजीनियर हो या सब्जी मंडी के उचक्के, गरीब का खून चूसते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम लोगों को चैलेंज करता हूं, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी पेशेवर गैरत बची है, शर्म बची है, तो काम करके दिखाओ, वरना जनता ये मान चुकी है कि तुम सिर्फ एक फर्जीवाड़ा हो। लेकिन दोस्तों, जब आप इस अव्यवस्था के पीछे छिपे दर्द को करीब से देखेंगे तो शायद आपकी आंखों में पानी आ जाए और खून खोल उठे। हम हर साल तिरंगा लहराकर बड़े गर्व से कहते हैं कि हम विश्व गुरु है, हम डिजिटल इंडिया है, हमारा चंद्रयान चांद पर पहुंच गया। लेकिन क्या जयपुर और दिल्ली के एयर कंडीशनर दफ्तरों में बैठे इन साहबों को अंदाजा भी है कि जिस देश का किसान और उसका परिवार आज भी 24 घंटे में 14 घंटे सिर्फ उमस और घने अंधेरे में सड़ने को मजबूर हो, वो देश मां शक्ति कैसे कहलाएगा? क्या सीमाओं पर 0 डिग्री तापमान में खड़े होकर गोली खाने वाले हमारे वीर सैनिक, हमारे वीर जवान ने इसलिए शहादत दी कि उसका बूढ़ा बाप गांव में 46 डिग्री की तपती गर्मी में बिना एक पंखे के रात भर पसीने से तरबतर होकर खांसता रहे? देश का भविष्य कहाँ जाने वाला है? एक गरीब का होनहार बच्चा जब रात के 3 बजे मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर बोर्ड परीक्षा की तैयारी करता है, तब इस देश के विकास के दावों पर शर्म आती है। ये कैसी देशभक्ति है जहाँ राजनेताओं और अफसरों के पालतू कुत्तों के कमरों में 24 घंटा एसी चलती है और उसी देश का पेट भरने वाले
किसान के नवजात बच्चे को पूरी रात उसकी माँ हाथ के पंखे से हवा करती है ताकि वो गर्मी और मच्छरों के मारे दम ना तोड़ दे। और हमारा वो किसान बाप वो रात के 3 बजे टॉर्च लेकर सांप, बिच्छू और जहरीले कीड़ों के बीच खेतों में पानी मोड़ने जाता है, क्योंकि इन अफसरों को दिन में किसानों को 3 फेस लाइट देने में भी मौत आ जाती है। कभी कभी दिन हो या रात, गाँवों को सिर्फ अंधेरा परोसना ही इस सिस्टम का असली चरित्र बन चुका है। और इस विभाग की दृढ़ता का सबसे बड़ा सबूत देखना है तो इनका बिजली बिल देखिए। बिजली भले ही पूरे महीने में सिर्फ 10 दिन आई हो, लेकिन महीने के अंत में जो बिल आपके हाथ में थमाया जाता है उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इसरो ने अपना अगला स्पेस रॉकेट हमारे ही घर पे मीटर से कनेक्ट करके चार्ज किया था। अगर आप अपना घर बंद करके 1 महीने के लिए बाहर चले जाए तो भी बिल ऐसा आएगा जैसे आपके पीछे कोई आपके बेडरूम में स्टील की फैक्ट्री चला रहा था। ऊपर से ये नए स्मार्ट मीटर ले आए हैं। ये मीटर नहीं है, ये डिजिटल पॉकेट मार है जो ब्लू ट्रेन से भी तेज भागते। फिक्स चार्ज, फ्यूल चार्ज, सरचार्ज। अरे जब तुम्हारी बिजली का आना ही फिक्स नहीं है, तुम्हारे वादे फिक्स नहीं है, तो हम फिक्स चार्ज किस बात का दें। और जब चुनाव आते हैं तो सफेद पोस्ट नेता रैलियों में आकर अपना कुर्ता झाड़ते हुए चिल्लाते हैं, हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे नेताजी, जब तुम्हारे एल्यूमिनियम के सूखे और नंगे तारों में करंट ही नहीं है तो तुम 200 यूनिट फ्री दो या 2000 यूनिट। क्या हम उस नंगे ठंडे तार पर अपने कपड़े सुखाए या उस पर झूला झूले? हमें तुम्हारी ये भीड़, ये खैरात नहीं चाहिए। हम पूरा बिल सीना ठोककर ईमानदारी से भरने के लिए तैयार है, लेकिन हमें हमारी गाड़ी कमाई के बदले 24 घंटा बिना ट्रिपिंग वाली बिजली चाहिए। अब इस पूरी पड़ताल के बाद सीधा और अंतिम सवाल इस देश की सोई हुई व्यवस्था से है। क्या ये राजनेता सिर्फ चुनाव जीतकर अपने ही घर बड़े करते रहेंगे, अपनी गाड़ियों के काफिले और बंगले बढ़ाते रहेंगे? क्या इन्होंने ये मान लिया है कि जनता को उनके हाल पर अंधेरे में मरने के लिए छोड़ देना ही इनका विकास है? इनका सीधा समाधान है, हर सब स्टेशन के जेन की जवाबदेही तय हो। अगर बिना किसी बड़े तकनीकी कारण से 1 घंटे से ज्यादा लाइट कटी तो उसी अधिकारी के सैलरी से पैसे कटने चाहिए। जिस दिन उनकी जेब पर वार होगा, कबूतर क्या खंबे पर बाज भी बैठ जाएगा, ये लाइट नहीं जाएगी। दूसरी बात, गांवों को इस वीआईपी सिस्टम की गुलामी से परमानेंट आजाद करने के लिए सोलर ग्रिड को अनिवार्य किया जाना चाहिए। और आखिरी सवाल खुद आपसे है जो इस वक्त मुझे स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्या वाकई अब सब कुछ हमें ही करना होगा? क्या अब वक्त आ गया है कि गांव का युवा, किसान और बुजुर्ग अपने घरों से बाहर निकले, इन अफसरों की ऐसी गाड़ियों का रास्ता रोके और इनसे अपने हक का, बिजली का हिसाब मांगे? क्योंकि याद रखिए, अगर आज आपने इस अंधेरे के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, अपने हक के लिए इनका घेराव नहीं किया, तो अगली गर्मियों में भी आपका परिवार, आपके बच्चे इसी तरह इस प्रशासनिक नक्श से भूनते रहेंगे और घूट घूट कर जीने को मजबूर होंगे। फैसला अब पूरी तरह आपके हाथ में। नेताओं के फ्री के खोखले झुंझुनों पर ताली बजानी है या सब स्टेशन के सामने खड़े होकर अपना हक छीनना है? जागिए, अपने हक के लिए लड़िए। जय हिंद साथियों।